सो ये एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल्स पे। तो यहाँ पे आपसे बात करने वाले हैं काउंसलिंग से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। और आपको पता ही है, फर्स्ट राउंड की जो है आज बीएससी नर्सिंग की जो है काउंसलिंग की जो है रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट थी 5 बजे तक। और कल और परसों डाटा प्रोसेसिंग होगा, 29 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई है उसके जो एडिशन की लास्ट डेट है 5 अक्टूबर। ठीक है, और अभी मैं आपको इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं, जो एएनएम है, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ है, इसका जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का जो रिजल्ट आया है उसमें जो अलॉटमेंट हुआ है, सीट अलॉटमेंट हुआ है, उसके बेसिस पे जो फर्स्ट राउंड की में जो एएनएम का देखो, जो एएनएम का जो रिज़ल्ट आया है, अलॉटमेंट हुआ है, और कितने कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज जो है कितने सीटें अलॉटेड हुई है किस कैटेगरी में, और सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी एएनएम की, ठीक है, जो सेकंड राउंड की एएनएम की काउंसलिंग होगी उसमें कितने सीटें रहेगी, कैटेगरी सब किस कैटेगरी में कितने सीटें रहेगी, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो एएनएम के लिए वीडियो है एएनएम का, क्योंकि इसमें इस वीडियो में केवल हम एएनएम का जो है डाटा देख रहे हैं, और एएनएम के लिए ही मैं यहाँ पे बताऊँगा। पूरी वीडियो में एएनएम के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो वीडियो इम्पोर्टेंट है, और सेकंड राउंड की काउंसलिंग आपको अगर करनी है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेकंड राउंड की काउंसलिंग में किस कैटेगरी में कितने सीटें रहेगी एएनएम की, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। केवल गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए 6 गवर्नमेंट कॉलेज हैं एएनएम के, उन 6 गवर्नमेंट कॉलेजों में फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में एएनएम की कितने सीटें भरी है और सेकंड राउंड की काउंसलिंग में कितने सीटें रह रही हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का जो अलॉटेड हुआ है, उसमें जो है जनरल ओपन कैटेगरी की 57 सीटें फिल हो चुकी हैं। ठीक है, यानी कि 57 स्टूडेंट्स जो है जनरल ओपन कैटेगरी के हैं, उनको जो है कॉलेज अलॉटेड हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है ना कि इसमें एक चीज़ आपको ये देखना है, ये जो 57 जो सीटें हैं ये जनरल ओपन कैटेगरी की सीटें अलॉटेड हुई हैं, लेकिन वहाँ पे एससी ओपन कैंडिडेट को भी जो है जनरल ओपन कैटेगरी में सीट अलॉटेड हुई है। उसके ऊपर हम बाद में अलग से मैं आपको बताऊंगा वो क्यों हुई है, कैसे हुई है। लेकिन इस वीडियो में जो हम सीटें देख रहे हैं कि जनरल ओपन की जो है 57 सीटें जो है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अलॉटेड हो चुकी हैं। ठीक है, जनरल जो एफएफ कैंडिडेट हैं, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, ठीक है, जनरल जो डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है, सॉरी ये आपकी टोटल सीटें हैं, ये टोटल सीटें हैं, ये फिल नहीं हुई है। टोटल सीटें कितने हैं, देखो सबसे पहले जनरल ओपन कैटेगरी में टोटल सीटें कितनी हैं, वो हैं 57। ठीक है, और 57 में से जो है 54 सीटें जो हैं जनरल ओपन कैटेगरी की फिल हो चुकी हैं। ठीक है, 57 में से 54 सीटें क्या हो चुकी हैं, फिल हो चुकी हैं फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में। जनरल जो एफएफ कैंडिडेट है इसकी सीट फिल नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद एक बार आप ये देख लो कि जो है जो टोटल सीटें हैं वो जनरल ओपन की 57 थी, जनरल फ्रीडम फाइटर की 1 है, जनरल डीपीडब्ल्यू की 3 सीटें हैं, जनरल पीडब्ल्यूडी की 4 है, जनरल वुमन की 23 है, जनरल ऑर्फन की 1 है। ये टोटल सीट है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में। अब इनमें से जनरल ओपन की 3 सीटें बची हुई है, 54 जो है फिल हो चुकी है। जनरल वुमन कैटेगरी में कोई भी सीट नहीं बची हुई है। ठीक है, जनरल वुमन कैटेगरी की 23 सीटें थी, 23 की 23 जो है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में भर गई हैं। जनरल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यहाँ पे 2 सीटें हैं इसकी, पीडब्ल्यूडी की 4 सीटें थी, 2 भर गई हैं, अब 2 यहाँ पे बची हुई हैं। ठीक है, यानी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जो है वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कुल कितने सीटें किस कैटेगरी में बच रही हैं। फिलहाल हम एक डाटा देख रहे हैं। जनरल डीपीडब्ल्यू की 3 सीटें अभी बची हुई है, जनरल ऑर्फन कैटेगरी की सीट अभी बची हुई है, 1 सीट है। एससी ओपन में देखो, एससी ओपन में टोटल सीटें जो है जनरल ओपन एससी ओपन की 28 थी, और एससी डीपीडब्ल्यू की 1 थी, एससी वुमन की 8 थी, जिसमें से ठीक है, जिसमें से एससी वुमन की सीटें भर गई हैं।
SC ओपन कैटेगरी की सीटें भी भर गई हैं। SC DPW में एक सीट बची हुई है। OBC में देखो, OBC ओपन की 20 सीटें थी, OBC वुमन की 2 सीटें थी। ठीक है, OBC ओपन की 20 सीटें थी, OBC वुमन की 2 सीटें थी। तो OBC वुमन में और ओपन की सारी सीटें यहाँ पे भर चुकी हैं, इसमें कोई भी सीट नहीं बची है। ST ओपन में जो है 2 सीटें थी, 1 सीट यहाँ पे बची है। EWS में कोई भी सीट नहीं बची हुई है। 14-15 सीटें थी, 14 ओपन की थी, 1 सीट जो है वुमन की थी। ENM की टोटल 165 सीटें थी, जिसके लिए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई थी, जिसमें से अगर हम देखें तो अब जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग आप करने जा रहे हैं, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में 3 सीटें जनरल ओपन कैटेगरी की बची हैं, 2 सीटें जनरल PWD कैंडिडेट की बची है। ठीक है, 3 सीटें जो है DPW कैंडिडेट की बची है, जनरल DPW कैंडिडेट की। 1 सीट जो है जनरल ऑर्फन कैटेगरी की बची हुई है। SC DPW की 1 सीट बची है और ST ओपन कैटेगरी की 1 सीट बची है। टोटल सीटों की बात कर लेते हैं सेकेंड राउंड में। 3 3 6 2 8 9 10 11 सीटें यहाँ पे टोटल अभी डाटा के अनुसार जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आया है उस डाटा के अनुसार फिलहाल जो है केवल 11 सीटें बच रही है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए। 165 सीटें टोटल थी, 165 में से केवल 11 सीटें बच रही है। बाकी अगर आप 11 5 में से आ गया 154 सीटें यहाँ पे जो है भर गई हैं। बाकी जो है केवल 11 सीट सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए बच रही है, जिसमें से कि UR ओपन जनरल ओपन कैटेगरी की 3 सीटें बच रही हैं, जनरल PWD की 2, जनरल DPW की 3, जनरल ऑर्फन कैटेगरी की 1 सीट बच रही है, जनरल DPW की 1, जनरल ओपन ST ओपन कैटेगरी की 1, ST DPW की 1, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी होगी कि भाई आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सीटें तो भाई कम बच रही हैं, सीटें बच नहीं रही हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अभी जो है 5 अक्टूबर जो है एडमिशन्स की लास्ट डेट है और ऐसा कंफर्म नहीं है कि भाई अब इसमें से कितने बच्चे क्योंकि ऐसा होगा कि इसमें से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने ANM का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी दिया है, GNM का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी दिया है, पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, यानी एक से ज़्यादा एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिए होंगे। तो अब वो सिचुएशन के हिसाब से अगर उनको देखो यहाँ पे, अगर उनको GNM में एडमिशन्स लेना होगा और उनकी रैंक GNM में अच्छी आ रखी होगी, उनको वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटेड हो रहा है या अलॉटेड हो गया, तो वो GNM में एडमिशन्स लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब कितने सीटें जो है 5 अक्टूबर के बाद हमारे पास एक डाटा आ जाएगा कि कितने जो है अभ्यर्थी ने एडमिशन्स ले लिया है। जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट अलॉटेड हुआ है उसमें से कितने बच्चों ने एडमिशन्स ले लिया, कितनों ने नहीं लिया है, उसके बाद कितने सीटें बच रही हैं, तब जो है हमारे पास। लेकिन फिलहाल जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का जो रिजल्ट आया है अलॉटेड हुआ, उसके डाटा के अनुसार फिलहाल केवल 11 सीटें ही सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए बच रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग करनी चाहिए, तो उसका जवाब यस है, ऑफकोर्स करनी चाहिए। देखो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग आपको करनी चाहिए, यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि आपको सारी काउंसलिंग करनी चाहिए। जो मॉप अप राउंड की काउंसलिंग होगी वो भी आपको करनी चाहिए। अगर कभी कभार जो है सीटें जो है बच जाती हैं, ऐसा नहीं है कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग नहीं करनी, जो है आपको सीटें कम है तो आपको कॉलेज नहीं मिल सकता है। ठीक है, कई बार जो है एडमिशन्स विदड्रॉ कर देते हैं स्टूडेंट्स, और अब देखना होगा कि कितने सीटें बचती हैं, कितने बच्चे एडमिशन्स लेते हैं। फ़िलहाल एक जो जनरल डाटा है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कितने सीटें अलॉटेड हुई है किस कैटेगरी में, ये मैंने आपको बता दिया है, और अब कितने सीटें किस कैटेगरी में बच रही है ये भी आपने देख लिया है। ठीक है, बाकी देखते हैं एडमिशन्स 5 अक्टूबर तक हो रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे अगला क्या प्रोसेस रहने वाला है।